हेलो फ्रेंड्स, मैं मिथिलेश कुमार आपका स्वागत करता हूँ। हम लोग स्टडी कर रहे हैं ट्रैकिंग सिस्टम। तो ट्रैकिंग सिस्टम में हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों के बारे में स्टडी कर लिया वन बाई वन करके, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि जो आपका लोको की बॉगी होती है वो क्या होती है, क्लियर। इससे पहले हम लोग ने देखा था कि जो लोकोमोटिव होता है, ठीक है, तो उसका ब्लॉक डायग्राम किस तरीके से होता है, उसका पावर सर्किट किस तरीके से होता है, कौन कौन से इक्विपमेंट उसमें यूज होते हैं या कौन कौन से ऑक्सिलरी इक्विपमेंट है जो कि आपकी लोको बोगी में मतलब कि लोकोमोटिव के अंदर यूज होता है, ठीक है। और किसका क्या क्या यूज है, फंक्शन भी हम लोग ने देखा था, पूरा लिस्ट देखा था कि मेन पार्ट्स कौन है, ऑक्सिलरी पार्ट्स कौन कौन से हैं, ठीक है, और फंक्शन क्या क्या है, क्लियर। तो उसी तरीके से हम आप देखेंगे यहाँ पे कि लोको की बॉगी क्या होती है, ठीक है। आपने देखा होगा कि जब भी अपन ट्रेन में सफ़र करते हैं तो क्या होती है कि अलग अलग कंपार्टमेंट होता है, अलग अलग बॉगीज होती है, ठीक है। और ऐसे करके एक पूरी की पूरी ट्रेन बनती है। चाहे बॉगी की बात करें तो वो सिंपल ट्रेन हो, मालगाड़ी हो, ठीक है, जो किसी चीज़ के या पैसेंजर हो, सुपर फास्ट हो, तो उसमें क्या होता है कि एक डिफरेंट लेंथ का एक बॉगी अपन डिज़ाइन करते हैं, ठीक है, और आपस में उनको जोड़ के क्या करते हैं कि एक ट्रेन को तैयार करते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात कि जैसे हम लोग बात कर रहे हैं कि जैसे अपने कि अगर अपने जैसे बस ट्रक की बात करें तो उनका तो वो अपने सिंपल रोड पे चलते हैं और उनका लेंथ काफ़ी ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है। लेकिन अगर जो ट्रैक जो है, ट्रैक के ऊपर अगर ट्रेन की जो लेंथ होती है वो काफ़ी ज़्यादा लंबी होती है, क्लियर। अगर उनको इस तरीके से अलग-अलग बॉगी ना करके अगर उनको एक फिक्स कर दिया जाए, ठीक है, कि मान लीजिए कि जैसे 20 बोगी है, 20 बोगी की जगह पे एक ही बोगी बना दिया जाए, ठीक है, एक ही बोगी बना दिया जाए, तो उसका ड्रॉबैक ये है कि अगर हम लोग जब भी ट्रैक बिछाते हैं या ट्रैक का काम होता है, ठीक है, तो ट्रैक जो होता है, हर एक जगह ट्रैक एक जगह नहीं होता है, कहीं आपका सीधे भी होता है, ठीक है, बहुत जगह ऐसा आता है जहाँ पे ट्रेन बिल्कुल कर्व होता है, ठीक है, बिल्कुल वहाँ पे कर्व होता है जब ट्रेन आपकी जो है उसका रूट चेंज होता है, ठीक है। ऐसे मान लीजिए कि बिल्कुल ऐसे सीधे जा रही है ट्रेन, आगे जाके उसको ऐसे कटना है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है आपका कर्व होता है। तो इस तरीके से इनके अगर अलग-अलग कंपार्टमेंट्स, बोगीज़ नहीं बनाए जाए, ठीक है, बिल्कुल फिक्स है, तो ये जो ट्रेन्स है उस कर्व पे घूम ही नहीं पाएगी, उलट जाएगी। ठीक है, उलट जाएगी। जबकि आपका क्या होता है कि अलग-अलग मतलब कि बॉगीज़ होती है जिसकी फ्लेक्सिबल होती है, ठीक है? वो क्या होती है कि आपस में कनेक्टेड होती है और मुड़ते जाती है, ठीक है? क्योंकि एक बॉडी जैसे सिंपल से हम लोग बात करें कि आपने वो ट्रैक्टर देखा होगा गाँव में, ठीक है? ट्रैक्टर देखा होगा कि कैसे आपका जो इंजन है, ठीक है? उसके पीछे ट्रॉली लगा हुआ था। हम लोग जैसा चाहते हैं, ठीक है? वैसा जो है अपना जो ट्रॉली है उसको उस दिशा में अपन मोड़ देते हैं और बिल्कुल अगर उसको फिक्स कर देते हैं, जो अपना ट्रैक्टर है और ट्रॉली को बिल्कुल फिक्स कर देते हैं, ठीक है? कि वो बिल्कुल रिजिड हो जाता है, ठीक है? तो अपन अपने हिसाब से उसको मोड़ नहीं सकते थे, ठीक है? तो उससे क्या होता था अपना काम बिगड़ जाता, बहुत छोटे जगह में भी हम लोग ट्रैक्टर को घुमा लेते हैं, ठीक है? बॉगी को जो उसका ट्रॉली होता है जैसे मन वैसे घुमा लेते हैं। तो उसी तरीके से जो बॉगीज़ होती है, ठीक है? छोटी-छोटी लेंथ्स की होती है, तो क्या होगा कि ट्रैक पे मूवमेंट करने में भी आसानी होती है और जो उनका जो कर्व वाला जो प्लेस आता है वहाँ पे ईज़िली कर्व कर जाती है, ठीक है? तो सिंपल हम लोग बात करें कि बॉगीज़ लोको बॉगी क्या होती है? कि आपने देखा होगा कि जब भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनका ट्रांसपोर्ट का काम होगा, ठीक है? तो हम लोग देखते हैं कि जब भी अपनी नई हम लोग बस ट्रक खरीद के ले आते हैं, ठीक कंपनी से, तो कंपनी से ओनली चेसिस आता है, ठीक है? अगर हम लोग ट्रक की बात करें या बस की बात करें, ठीक है? तो कंपनी से ओनली चेसिस आता है, सिर्फ़ ढाँचा आता है, ठीक है? अगेन वो फिर से दूसरी जगह पे जाते हैं जहाँ पे उनका पूरा स्ट्रक्चर तैयार होता है। अगर हम लोग बस की बात करें, तो चेसिस आ गया, जैसे बस ट्रक का जो चेसिस है बिल्कुल सेम हो गया टाटा का, ठीक है? इसके बाद उसमें क्या कहते हैं, अगर बस बनवाना है आपको तो गई कंपनी में, उसमें उसका उसी तरीके से मॉडिफ़िकेशन होता है, सीट बैठा दिया, ठीक है? मतलब अपने को एक बेस दे दिया वो, उस बेस पे आपको जो भी करना है वो करो। तो अगर हम लोग को बस बनवाना है तो अपन बस बनवा लेंगे, अगर ट्रक बनवाना है तो देन ट्रक का ढाँचा हम लोग खड़ा कर देते हैं, ठीक है? तो अगर अपने पास चेसिस है तो हम लोग उस तरीके से उसको अरेंज कर देते हैं। तो उसी तरीके से लोको बोगी की बात करें तो ये भी एक तरीके का चेसिस होता है, ठीक है? बिल्कुल आपका बेस होता है, ठीक है? जो व्हील्स के ऊपर होता है, ठीक है? व्हील्स के ऊपर होता है, क्लियर? व्हील्स के ऊपर जो होता है और चेसिस आपस में एक-दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है? चेसिस जो है व्हील्स का आपस में कॉम्बिनेशन होता है इसके ऊपर जस्ट हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी बोगी बनाते हैं, ठीक है? भले वो माल ढोने के लिए बनाएँ या पैसेंजर को एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने के लिए बना है, ठीक है? इसी को हम लोग बोलते हैं लोको बोगी, क्लियर? तो देखिए यहाँ पे ए बोगी
और ट्रक इज ए व्हील्ड वैगन और ट्रॉली। ये एक तरीके का क्या है कि अगर बॉगी को हम लोग बोल सकते हैं व्हील्ड वैगन हो गया, एक तरीके का ट्रॉली हो गया, ठीक है, जो कि मूव करता है ट्रैक के ऊपर। क्लियर? इन मैकेनिक्स टर्म ए बॉगी इज ए चेचिस और फ्रेम वर्क कैरिंग व्हील। तो ठीक है, अगर हम लोग मैकेनिक्स के टर्म में बोले तो ये बॉगी एक तरीके का क्या है, चेचिस है या फ्रेमवर्क है, ठीक है, कैरिंग व्हील्स, ठीक है, जो कि व्हील को क्या करता है, कैरी करता है, ठीक है। मतलब कि व्हील जो है वो जस्ट लाइक ये व्हील के ऊपर चेसिस होता है, ठीक है, व्हील के ऊपर आपका क्या होता है, इस तरीके से को सिंबल किया जाता है, ठीक है, और व्हील्स को क्या करता है, कैरी कराता है, ठीक है। तो लिख दे एक, इन मैकेनिक्स टर्म ए बॉगी इज ए चेचिस और फ्रेमवर्क कैरिंग व्हील अटैच टू द व्हीकल, ठीक है, जो व्हीकल के साथ क्या होता है, अटैच होता है, ठीक है। अगर हम लोग बात करें तो व्हील्स होता है, व्हील्स के ऊपर वो पूरा अरेंजमेंट हो गया, उसका बेस हो गया, चेसिस हो गया, उसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, बॉगी बनाते हैं, और एक सब आपस में ये क्या होते हैं, कंबाइंड होते हैं, ठीक है। दस सर्विंग एज ए मॉड्यूलर सब असेंबली ऑफ व्हील एंड एक्सल, ठीक है। तो बोगी में क्या, लोको बोगी में क्या होता है कि आपका एक असेंबल होता है किसका, व्हील्स एंड एक्सल का, ठीक है, व्हील्स देखा होगा और एक्सल भी देखा होगा, जो कि उसको रोटेट कराता है। क्लियर? आगे देखिए, bogie in locomotive are provided to permit long length of locomotive body to negotiate the curve, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि कितना आपका बॉगी का लेंथ होना चाहिए, ठीक है, जिसे आपका जो कर्व है उसको नेगोशिएट करे वो, ठीक है, ऐसा नहीं कि उसको नेगोशिएट नहीं करे, ठीक है। तो बॉगी इन लोकोमोटिव आर प्रोवाइडेड, ठीक है, कि लोकोमोटिव के अंदर बॉगी प्रोवाइड कराया जाता है टू परमिट लॉन्ग लेंथ ऑफ लोकोमोटिव बॉडी टू नेगोशिएट द, जो कर्व को क्या करे, नेगोशिएट करे, ठीक है। नेगोशिएट हम लोग बोलते हैं ना कि नेगोशिएट कर रहे हैं, मतलब कि किसी से हम लोग जैसे नेगोशिएट का मतलब कहीं भी सामान खरीदने जाते हैं तो अगर 5 का है तो 2 रुपये का दे तो हम लोग बोलते हैं नेगोशिएट कर रहे हैं उसे, ठीक है। आगे देखिए, ए स्मॉल लेंथ ऑफ बॉगी इज डिजायरेबल, कहने का मतलब ये है कि स्मॉल लेंथ का जो बॉगी है वो मतलब कि अच्छा होता है, डिजायरेबल होता है, सुविधाजनक होता है। द लेंथ ऑफ बॉगी इज decided by distance between the center of extreme wheel of a bogie is known as bogie wheel base, ठीक है। तो कह रहा है कि जो स्मॉल लेंथ का बॉगी डिजायरेबल होता है, द लेंथ ऑफ बॉगी इज डिसाइडेड, जो बॉगी का लेंथ है वो कैसे डिसाइड होता है, ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ एक्सट्रीम व्हील, ठीक है, जो आपका सेंटर में एक्सट्रीम व्हील्स होता है, ठीक है, बॉगी को, ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं बॉगी व्हील बेस, ठीक है। और उसी पे आपका जो पूरा का पूरा बॉगी होता है और उसी से अपना बॉगी का जो है आपका लेंथ आपका डिसाइड होता है, जो उसकी व्हील्स है, ठीक है, जो उसकी व्हील्स है उसी के अकॉर्डिंग अपना क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि सबसे अगर कार की बात करें तो कार का भी सबसे पहले क्या होता है कि चेसिस बनता है, ठीक है। इसके बाद चेसिस के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, कार की बॉडी बनाते हैं, तो उसका निर्धारण क्या होगा, उस व्हील्स के आधार पे होगा, ठीक है, कि उनका व्हील्स का क्या कॉम्बिनेशन है, देन उसके अकॉर्डिंग हम उसकी बॉडी बनाते हैं। क्लियर है? इसके कुछ फंक्शन है वो देखते हैं हम लोग कि इसका क्या फंक्शन है। आगे देखिए, इसमें फंक्शन ऑफ बॉगीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि अपना बॉगी का क्या फंक्शन होता है, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आओगे, बॉगी का मतलब होता है चेचिस, और उस चेचिस के ऊपर अपन उसका बॉडी बनाते हैं, ठीक है, तब अपना जाके जो है ट्रेन तैयार होता है, ठीक है। तो अगर अपन बॉगी की सिंपल बात करें तो बॉगी में कुछ नहीं होता, उसका सिंपल उसके साथ व्हील अटैच होता है और ऊपर लोहे का एक फ्रेम होता है जस्ट लाइक, ठीक है। तो वो जस्ट लाइक कोई चेचिस हो गया, ठीक है, और उसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, अपना बॉडी बनाते हैं, मगर उनके लिए एक बेस हो गया, ठीक है। और वो बेस किसके ऊपर तैयार होता है, उस चेचिस के ऊपर, और वो चेचिस उस व्हील से कनेक्टेड होता है। सबसे पहले व्हील्स होता है, उस व्हील्स के ऊपर आपका वो चेचिस का अरेंजमेंट होता है, चेचिस अरेंजमेंट में आपका ऊपर का बेस और व्हील्स होता है, ठीक है, जो व्हील्स को भी आपस में कंबाइंड करके रखता है, नहीं तो व्हील्स इधर उधर भाग जाएगा, ठीक है, व्हील्स इधर उधर चला जाएगा, ठीक है। और उसके ऊपर क्या होता है, अपन बॉडी बनाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बॉगी का मतलब आपका क्या हो, चेचिस, देन उसके ऊपर अपन बॉडी बनाते हैं, तो वो अपना पूरा का पूरा ट्रेन हो गया। क्लियर? तो देखिए यहाँ पे फंक्शन ऑफ बॉगी, और बॉगी का फंक्शन क्या क्या है, ठीक है। बॉगी का मतलब डायरेक्टली ये मत समझ आना कि जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि इस बॉगी में बैठ जाओ, ठीक है, तो बॉगी का मतलब वो नहीं होता है, ठीक है, वो उसका कंपार्टमेंट होता है। क्लियर?
डिब्बा होता है वो, ठीक है। बॉगी का मतलब आप टेक्निकल ये समझना कि चेचिस, ठीक है। उसके ऊपर जो उसका बॉडी बना के अपन पूरा जो है ट्रेन का खांचा तैयार करते हैं, ठीक है। बॉगीज के ऊपर अपन क्या करते हैं कि चेचिस के ऊपर अपन बॉडी बनाते हैं ट्रेन का, ठीक है। ऐसा ना हम बोलते हैं कि बॉगी का मतलब जहाँ हम लोग बैठते हैं वो बॉगी नहीं, ठीक है। जो आपका फ्रेम वर्क होता है उसको अपन बॉगी बोलते हैं। फंक्शन ऑफ बॉगी टू ट्रांसफर वेट ऑफ लोको बॉडी एंड अदर इक्विपमेंट टू द रेल, ठीक है। तो बॉगी का मेन काम क्या है कि ट्रांसफर वेट ऑफ लोको बॉडी एंड अदर इक्विपमेंट टू रेल। रेल का मतलब क्या होता है? ट्रैक। जो ट्रैक को हम लोग बोलते हैं उसको हम लोग बोलते हैं रेल। तो इसका मेन काम क्या है कि लोको बॉडीज एंड अदर इक्विपमेंट का जो वेट है उसको कहाँ पे ट्रांसफर कर देना? उस पटरी पे, ठीक है, रेल पे आपका ट्रांसफर कर देना। क्लियर? टू सपोर्ट द ट्रैक्शन मोटर एंड इनेबल देम टू ट्रांसफर पावर टू व्हील, ठीक है। जो मोटर्स लगी हुई रहती है थ्री फेज इंडक्शन मोटर, उनको सपोर्ट करना ताकि वो क्या करे कि पावर दे सकेगा किसको? व्हील्स को। तभी तो आपका व्हील्स क्या करेगा? रोटेट करेगा। व्हील्स ऐसे रोटेट नहीं करता है, व्हील्स रोटेट करेगा विद द हेल्प ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर। तो इनका मेन काम क्या है कि उस ट्रैक्शन मोटर को सपोर्ट करना और उनको इनेबल करना ताकि वो अपना पावर ट्रांसफर कर सके व्हील्स को, उस पहिए को, ताकि व्हील्स आपका रोटेट करे। इट प्रोवाइड्स गाइडेंस टू व्हील सेट, ठीक है। व्हील्स का जो सेट होता है, ठीक है, जैसे मान लीजिए एक सूट हो गया, आपने देखा होगा कि एक पहिया इधर हो गया, एक पहिया इधर हो गया, ठीक है, और बीच में आपस में कनेक्टेड होते हैं, तो इनको व्हील सेट बोला जाता है, ठीक है। इट प्रोवाइड गाइडेंस टू व्हील सेट, ठीक है। तो ये व्हील सेट को क्या करता है? गाइडेंस भी प्रोवाइड करता है। कौन? बॉगी। आगे, टू फैसिलिटेट नेसेसरी रोटेशन विथ रिस्पेक्ट टू बॉडी वाइल नेगोशिएटिंग कर्व, ठीक है। तो मतलब ये क्या करता है कि एक तरीके से जो कर्व है, ठीक है, वहां पे भी जो है मदद करता है ताकि इजिली वहां पे जो शार्प कर्व है वहां पे इजिली जो आपकी ट्रेन है वो इजिली आपकी मूव कर जाए। ठीक है, रोटेशन में भी उसको क्या करता है? मदद करता है, ठीक है। आगे, टू ट्रांसमिट ट्रैक्टिव एंड ब्रेकिंग फोर्सेस टू द ड्रॉ बार, ठीक है। इसका मेन काम क्या है कि जो आपका ट्रैक्टिव एंड ब्रेकिंग ब्रेकिंग फोर्स है उसको ड्रॉ बैक पे क्या करना है? तो ट्रांसमिट करना, उसको भेजना। ड्रॉ बार का मतलब क्या हो गया? एक तरीके का कपलिंग हो गया आपका जो व्हीकल एंड जो लोड होता है, ठीक है, उनको जो कपलिंग होता है, उनके बीच में कपलिंग होता है, ठीक है। तो वहां पे इनका मेन काम क्या है कि ट्रैक्टिव एंड ब्रेकिंग फोर्स को वहां ड्रॉ बैक पे क्या करना है? ट्रांसफर करना, ट्रांसमिट करना, ठीक है। इन डूइंग सो द वेट ट्रांसफर बी केप्ट टू मिनिमम, ठीक है। तो जो हम लोग यहाँ पे इसको करने में जो अपन वेट ट्रांसफर कर रहे हैं वो क्या होना चाहिए? मिनिमम होना चाहिए। क्लियर है? आगे देखिए, टू प्रोवाइड गुड राइड एंड स्टेबिलिटी। इसका मेन का यही है कि आपका अच्छा राइड हो रहा या अच्छी रहे, ठीक है, बिल्कुल स्टेबल रहे। कभी भी अपन ट्रेन में सफर करते थे, ऐसा नहीं कि गिर गए हैं जहाँ बैठे हुए हैं या सोए हुए हैं, तो ठीक है, अपन हमेशा उसको स्मूथ रखने का कोशिश करते हैं कि ट्रेन कितनी भी स्पीड में चले, हमको बहुत ज़्यादा जर्किंग महसूस नहीं हो। क्लियर? क्योंकि ट्रेन तो बहुत तेज में जाती है, अगर बॉगी का अरेंजमेंट सही तरीके से नहीं किया जाए, ठीक है, तो क्या होगा कि हम रात में सोए से अपन क्या होंगे कि ऊपर से नीचे गिर जाएंगे अपनी सीट से। क्लियर? आगे, टू कंट्रोल एंड रिड्यूस वाइब्रेशन imposed by track इरेगुलेटरी विद इन लिमिट ऑफ कंफर्ट सेफ्टी, ठीक है। तो जब अपनी ट्रेन चलती है तो उसमें जो भी आपका वाइब्रेशन होता है, ठीक है, उसको क्या करना है? रिड्यूस करना, ताकि ताकि जब आप उसको वाइब्रेशन को रिड्यूस कर देंगे तो वो उसके अंदर जो पूरी लोकोमोटिव ट्रेन के अंदर इस तरीके का कंपन नहीं होगा, और कंपन नहीं होगा तो हमको अच्छा फील होगा और बिल्कुल हमारे लिए सेफ होगा, ठीक है। नहीं तो उसके अंदर कंपन होते रहेगा, बहुत ज़्यादा कंपन होगा तो वो अपने ट्रैक से क्या होगा? उतर जाएगा। क्लियर है? कुछ और इसके फंक्शन है उसके बारे में भी देख। आगे देखिए फंक्शन में, टू कंट्रोल एंड रिड्यूस द फोर्स ऑन द ट्रैक, ठीक है। तो बॉगी का मेन काम क्या है कि ट्रैक के ऊपर जो फोर्स लग रहा है उसको रिड्यूस करना, ठीक है। जो ट्रैक के ऊपर जो फोर्स लग रहा है उसको रिड्यूस करना। वाई दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर रिड्यूसिंग ट्रैक मेंटेनेंस, ठीक है। इससे क्या होगा कि ट्रैक पे का जो मेंटेनेंस है वो कम हो जाएगा, ठीक है। किसी चीज़ पर दबाव कम पड़ेगा तो उसका मेंटेनेंस भी क्या होगा? कम होगा। एंड कंट्रोलिंग व्हील वियरिंग, ठीक है। और व्हील के ऊपर जो वियरिंग वियर होता है उसको हम लोग क्या करते हैं कि
कंट्रोल करते हैं, ठीक है? तो ये आपका फंक्शन है, किसका? बॉगी का फंक्शन है, क्लियर? कि आपने बॉगी देखा होगा कि जो सबसे अगर लोकोमोटिव की बात करें तो ठीक है, जो सबसे आगे जो इंजन्स जो लगे हुए रहते हैं, ठीक है? ठीक है, जस्ट लाइक चेसिस और फ्रेमवर्क होता है, वो जस्ट लाइक एक बॉगी होता है, ठीक है? वो बॉगी होता है, क्लियर? तो इस तरीके से इसका ये फंक्शन ये भी है कि जो ट्रैक के ऊपर जो कम से कम फोर्स लगे, कम से कम फोर्स लगेगा तो क्या होगा कि उसका मेंटेनेंस कम होगा, क्लियर? आगे टू सपोर्ट लोको सस्पेंशन, ठीक है? और बॉगी का मेन काम ये भी है कि सस्पेंशन को क्या करना, सपोर्ट करना, ठीक है? जैसे अपन मोटरसाइकिल या कार चलाते हैं तो उसमें सस्पेंशन लगा हुआ रहता है। सस्पेंशन की वजह से क्या होता है कि जो आपका व्हील्स है, ठीक है, उस पे आपका लोड कम पड़ता है और बिल्कुल अगर हम लोग कहीं जा रहे होते हैं तो अपने को बिल्कुल कंफर्ट फील होता है। नहीं तो क्या होगा कि व्हील्स के ऊपर बहुत ज़्यादा लोड पड़ेगा, हमको कंफर्ट फील नहीं होगा। अगर आपका सस्पेंशन सिस्टम जो है, सॉकर जो है, सस्पेंशन सिस्टम का मतलब क्या होता है? सॉकर। अगर सॉकर बैठ जाए फिर आप चलाओ गाड़ी, देखो कितना परेशानी होगा, क्लियर? और बाकी बॉगी के बारे में अगर इस तरीके से भी हम लोग लिख सकते हैं कि व्हाट डू मीन बाय बॉगी? जस्ट लाइक द चेसिस ऑफ योर पैसेंजर कार। जैसे पैसेंजर कार की चेसिस होती है उसी तरह से बोगी भी होती है, ठीक है? द बोगी ऑफ ए लोकोमोटिव इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द ट्रेन, ठीक है? जो आपकी बोगी है किसी भी ट्रेन की एसेंशियल पार्ट होता है, उसके बिना ट्रेन बन ही नहीं सकता है, क्लियर है? और सारी चीजों को मिला दिया है तो ट्रेन हो गया। इंजन के साथ साथ उसके अलग अलग डिब्बे हो गए, इसका जोड़ दिया है तो पूरी की पूरी क्या होगी? ट्रेन हो गई, ठीक है? हाउएवर बॉगी has much more function to perform than a normal ऑटोमोबाइल चेसिस, ठीक है? तो जो बॉगी होता है वो नॉर्मल ऑटोमोबाइल चेसिस से हल्का बिल्कुल अलग होता है, ठीक है? क्योंकि हम लोग इसको बिल्कुल उस ट्रैक के ऊपर यूज कर रहे हैं, ठीक है? और बहुत हेवी चीज के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं, तो होता तो वही है लेकिन नॉर्मल जो ऑटोमोबाइल की चेसिस होती है उसके और इसके फंक्शन में जमीन आसमान का फर्क होता है, क्लियर? द बॉगी ओनली विच कैरी द लोकोमोटिव ड्राइव सिस्टम, ठीक है? तो जो आपकी बॉगी है वो क्या करती है? लोकोमोटिव ड्राइव सिस्टम को क्या करती है? कैरी करती है, वहन करती है, ढोती है। व्हील एक्सेल, ठीक है? व्हील एक्सेल को, ब्रेक्स को, ठीक है? क्या क्या कहते? द बॉगी ओनली विच कैरी द लोकोमोटिव ड्राइव सिस्टम, व्हील एक्सेल, ब्रेक, सस्पेंशन सिस्टम, ऑक्सिलरी इक्विपमेंट, गाइडेंस मैकेनिज्म एंड कैरी वेट द ऑल द पार्ट्स, ठीक है? जब चेचिस हो गया तो उसी के ऊपर ही सारा लोड होगा, तो ये शायद तो जो आपकी बॉगीज होगी सारी चीजों को क्या करेगी? कैरी करेगी, ठीक है? तो सिंपल सा डिफिनेशन हो गया आपका लोको बॉगी के बारे में, ठीक है? ये सिंपल से समझना, लोको बॉगी के का मतलब होता है कि जो आपका सिंपल चेचिस होता है, ठीक है? वो आपका क्या हो गया कि बॉगी होता है, ठीक है? तो यहाँ पे ये लोको बॉगी खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक एक और बचा हुआ, उसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।